नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतना श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। आज आपके लिए कुछ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। आज का विषय है सम स्पेसिफिक जिम्नोस्पर्म्स प्लांट स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड। ये प्लांट स्पीशीज ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के बॉटनिकल गार्डन में कंजर्व की गई हैं और ये दुनिया भर के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले जिम्नोस्पर्मस प्लांट स्पीशीज के बहुत बेहतरीन उदाहरण हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवाऊंगी। Naked seed bearing plants are known as gymnosperms. आप लोग इस स्लाइड में कुछ इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्मस प्लांट्स को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स कैसे हो सकते हैं। ये यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये एबीज का है, ये पाइनस का है और ये साइकस का है। ये ज्यूरिख बॉटनिकल गार्डन का व्यू है। ये स्लाइड जो है आपको ज्यूरिख बॉटनिकल गार्डन का एंट्रेंस व्यू दिखा रही है। किस तरह से बाहर यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ था, बॉटनिस्टर गार्डन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंजन एंड मैक्रोबायोलॉजी IPMB इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टमैटिक एंड इवोल्यूशन ऑफ बॉटनिक। यहाँ पर प्लांट्स के की सिस्टमैटिक्स और उनके डेवलपमेंट और इवोल्यूशन के बारे में जानकारी दी गई है। बॉटनिस्टर गार्डन der Universität Zürich। यह स्लाइड ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के बॉटनिकल गार्डन का लेआउट प्रस्तुत कर रही है। ये बॉटनिकल गार्डन का एरिया है जो यहाँ आप देख रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के जोन्स बने हुए हैं। ये एक्वाटिक प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर एक पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये काफी बड़ा एरिया था बॉटनिक गार्डन का यहाँ पर। ये स्लाइड बॉटनिकल गार्डन के ही पॉली हाउसेस को शो करती है जिनमें बहुत सारे अनकॉमन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स कंजर्व किए गए हैं। इनके लिए आर्टिफिशियल कंडीशंस डेवलप की गई है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम है। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है पॉली हाउसेस में प्लांट्स की कंजर्वेशन का। दूसरे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा पूल बना हुआ है, पॉन्ड टाइप बना हुआ है। इस पॉन्ड में बहुत से एल्गी और एक्वाटिक प्लांट्स का कंजर्वेशन किया गया है। मीट विथ अमेजिंग जिम्नोस्पर्म। ये एक बड़ा ही अमेजिंग जिम्नोस्पर्म है जिसको ओरोकेरिया ओरोकैना कहते हैं। ये चिली में पाया जाता है। Introduction of gymnosperm. The term gymnosperm is a Greek word. जैसा कि आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म बोलने में आपको बड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक ओरिजिन का है जो दो टर्म्स से मिलकर बना है, जिम्नोस एंड स्पर्मोस। जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड। ऐसे पेड़ पौधे जिनके बीज नेकेड होते हैं, जिनके बीज के ऊपर फल आवरण नहीं होता, फल भित्ति नहीं होती, उनको जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। ये जिम्नोस्पर्म्स धरती में मिडिल डेवोनियन पीरियड में आए हैं और इनका एक जो पूरी तरह से खूब फ्लोरिश हुए हैं ये मीजोजोइक एरा में इनका बहुत प्रसार था, धरती पर फैले हुए थे और इनके बाद फिर दुनिया में एंजियोस्पर्म्स आए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीज की जोड़ने वाली कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। जिम्नोस्पर्म्स की प्लांट बॉडी ट्री हैबिट शो करती है, वुडी होती है, ये बड़े टॉल ट्रीज होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है और पेरिनियल होती है। ये जिम्नोस्पर्मस ट्रीज जिनमें से खासतौर से कोनिफर्स वगैरह ये ज़्यादातर टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती हो और गर्मियाँ समर्स कम समय के लिए होती है।
और साइकेडोफाइट्स जैसे साइकस पाम लाइक प्लांट जो है ये जीरोफिटिक कंडीशन में और कहना चाहिए कि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर अधिक होता है। इनका स्टेम जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जिम्नोस्पर्म ज्यादातर ट्री होते हैं, ट्री ही होते हैं, ज्यादातर क्या ट्री ही होते हैं। केवल इफिड्रा ही एक ऐसा प्लांट है जो कि श्रब फॉर्म में मिलता है। तो ट्री हैबिट होने के कारण इनका स्टेम वुडी होता है। स्टेम में यूस्टिलिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके वेस्कुलर बंडल, यूस्टिलिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वेस्कुलर बंडल इनके रिंग में अरेंज होते हैं। जिम्नोस्पर्मस प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है क्योंकि ट्री है, पेरिनियल है, तो पेरिनियल होने के कारण यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। इनमें बनने वाला वुड सॉफ्ट वुड कहलाता है क्योंकि इनके जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती, वेसल्स एब्सेंट होती हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। ये विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जिम्नोस्पर्म के, जिनके द्वारा जिम्नोस्पर्म के वुड को एंजियोस्पर्म के वुड से सेपरेट या डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जिम्नोस्पर्म की पत्तियां सामान्यतः दो तरह से देखी जाती हैं, स्केल लीव्स और फॉलिएज लीव्स। स्केल लीव्स जो वास्तव में प्रोटेक्टिव फंक्शन करती हैं, ये लीफ बड को या ब्रांच बड को संरक्षित रखती हैं। इसके अलावा जो फॉलिएज लीव्स होती हैं वो स्केल लीफ के एक्सिल से निकलती हैं। फॉलिएज लीफ ग्रीन होती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। ज्यादातर जिम्नोस्पर्म के जो कोनिफर प्लांट्स हैं उनमें, या पाइन प्लांट्स हैं उनमें, लीव्स निडल लाइक शेप लेती हैं, निडल लाइक शेप की होती हैं, या भालाकार लैंसियोलेट हो सकती हैं। गिंगो में ये वेज शेप्ड होती हैं। साइकस में ये पिनेटली कंपाउंड लीफ होती हैं। जैमिया में पिनेटली कंपाउंड लीफ होती हैं। आपको हमने एक सेरेटोजैमिया एग्जाम्पल दिया है, उसमें भी ये पिनेटली कंपाउंड लीफ होती हैं। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जो जिम्नोस्पर्मस प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक कोन के रूप में होता है। आप देखेंगे ट्रीज के ऊपर एक कोन लाइक शंक्वाकार रचना बनी हुई है। तो इस कोन में एक सेंट्रल एक्सिस होता है और उस सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर बहुत सारी स्पोरोफिल्स जो है स्पाइरली अरेंज होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। जिम्नोस्पर्म के ये कोन मेल और फीमेल अलग अलग कोन होते हैं, इसलिए इन्हें हम डायोशियस भी कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में कोनिफेरोफाइटा में आप देखते हैं या कोनिफेरोप्सिडा में देखते हैं कि यहाँ पर मेल और फीमेल कोन अलग अलग होते हैं। ये मेल एंड फीमेल कोन प्लांट बॉडी की अलग अलग ब्रांचेस में लगते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस में लगते हैं। किंतु साइकस में आप देखेंगे तो साइकस में पूरा प्लांट ही अलग अलग होता है, मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल कोन बेयरिंग प्लांट अलग है, फीमेल कोन बेयरिंग प्लांट अलग है। यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजिया है जिम्नोस्पर्म में, वो ओव्यूल के फॉर्म में होती है और यही ओव्यूल बाद में सीड बनाता है। ये ओव्यूल मेगास्पोरोफिल पर बाहर की ओर लगा हुआ होता है। ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किसी मेगास्पोरोफिल पर के डॉर्सल सरफेस पर बाहर की ओर होता है। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं, जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं या माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, वो भी माइक्रोस्पोरोफिल पर लगे होते हैं। वो माइक्रोस्पोरोफिल मेल कोन पर सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर स्पाइरली अरेंज होती हैं और एक कॉम्पैक्ट होकर के कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें पॉलिनेशन में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया अपने माइक्रोस्पोर बाहर निकालती हैं फटने के बाद, और ये माइक्रोस्पोर हवा में उड़ करके कहाँ पहुंचते हैं, मेगास्पोरेंजिया के पास पहुंचते हैं फीमेल कोन में, और वहां पर जाकर के पॉलिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पॉलिनेशन की प्रक्रिया जिम्नोस्पर्म में कैसे होती है कि मेगास्पोरेंजिया के ओपनिंग पर पॉलिनेशन ड्रॉप निकलने लगती है। उस पॉलिनेशन ड्रॉप लिक्विड लाइक होती, शुगरी सब्सटेंस वाली बनी हुई होती है, जिस पर आकर के पॉलन चिपक जाते हैं और वो पॉलन बाद में माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार पॉलिनेशन की फिनोमिना यहाँ पर होती है। गैमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ पर बहुत ही रिड्यूस होती है, छोटी होती है। ये गैमेटोफिटिक जनरेशन टोटली स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होती है। गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या है, वह ऑर्गन जो कि आर्किगोनिया बेयर करता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। मेल गैमेटोफाइट क्या होगा,
जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनता है। माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनते हैं और पॉलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं और वो मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट या एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार जिम्नोस्पर्म के जो एंथ्रोजॉइड्स हैं या मेल गैमेट हैं वो सीलिया या फ्लैजिला युक्त होते हैं। सीलिया या फ्लैजिला युक्त होने का मतलब ही है कि इनको मूवमेंट के लिए लिक्विड मीडियम की आवश्यकता है। तो इनका फर्टिलाइजेशन वास्तव में किसके हेल्प से होता है, एक लिक्विड मीडियम की हेल्प से होता है जो कि आर्किगोनियम से बाहर निकलता रहता है। आर्किगोनियम के नेक से बाहर ड्रॉप के रूप में निकलता रहता है। उसी ड्रॉप में मेल गैमेट मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करते हुए अपने फीमेल गैमेट के पास पहुंचते हैं। फिर यहाँ पर फीमेल गैमेट के साथ ये फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद सीड का फॉर्मेशन होता है और सीड जो है जिम्नोस्पर्म के सीड्स, बहुत सारे सीड्स एडिबल होते हैं। जैसे कि आपने चिलगोजा का नाम सुना होगा, पाइन ट्री से प्राप्त होता है, तो ये ड्राई फ्रूट के रूप में भी यूज होता है। तो अब इनका सीड जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनका सीड डिस्पर्सल होता है। ये चूंकि ट्रीज में, बड़े बड़े ऊंचे ट्रीज में कोन लगे हुए होते हैं और उसी कोन में सीड का फॉर्मेशन होता है, तो इस सीड का डिस्पर्सल वास्तव में विंड की हेल्प से, हवा के माध्यम से होता है। तो बहुत सारे, ज्यादातर जिम्नोस्पर्मस सीड जो हैं वो कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं, जिसमें कि उड़ने की क्षमता होती है और हवा में लाइट वेट उड़ते हुए वो जाकर कहीं सॉइल सरफेस पर गिरते हैं और फिर वहां पर जर्मिनेशन करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स ऐसे पौधे हैं जिनके सीड्स का जर्मिनेशन रेट स्लो होता है और स्लो होने के कारण कई बार बहुत सारे सीड्स जो हैं जानवरों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं या किसी भौगोलिक घटना में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत ही कम सीड्स ऐसे होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि वो फिर से जर्मिनेशन करके नया ट्री बना ले। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिम्नोस्पर्म में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की विधियां ज्यादा विकसित नहीं होती। आपने देखा होगा कि साइकस में बल्ब या ट्यूबर का, बल्ब का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं बल्ब को निकालकर हम फिर से रीजनरेट करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के जो ज्यादातर प्लांट्स हैं उनमें रीजनरेशन के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स नहीं होते। इनकी ब्रांचेस को हम वेजिटेटिवली प्रोपोगेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए दुनिया में जिम्नोस्पर्म जो है अब काफी कम रह गए हैं। सीमित भागों में ही आपको जिम्नोस्पर्म देखने को मिलते हैं क्योंकि इनमें रीजनरेशन की क्षमता उतनी नहीं होती जितना कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होती है। वो यही वजह है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ने दुनिया के सभी भागों को पूरी तरह से ढक लिया और जिम्नोस्पर्म जो है कुछ खास रीजन्स में ही रिस्ट्रिक्टेड रह गए हैं, कुछ खास जगहों तक ही सीमित रह गए हैं। ये जिम्नोस्पर्म्स जो है कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं टेरिडोफाइटा के बीच में और एंजियोस्पर्म के बीच में, या ये हम ये कह सकते हैं कि टेरिडोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक पहुंचने के बीच में जो पौधों की श्रृंखला आई है वो कौन से पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। आइए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिम्नोस्पर्म्स कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो जिम्नोस्पर्म का काफी बड़ा क्लासिफिकेशन है, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है। यहाँ पर मैं आपको बहुत साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन ना देकर एक ब्रॉड वे में बताना चाहती हूँ कि जिम्नोस्पर्म की दुनिया में 3 तरह के जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं जिनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा एंड निटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत साइकस, जैमिया, सिरेटोजेमिया जैसे पौधे आते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिरेटोजेमिया से मिलवाऊंगी, उसका फोटोग्राफ मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, जो कि मैंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के बॉटनिकल गार्डन में कंजर्व किए गए प्लांट को केयर फॉर्म में देखा था। कोनिफेरोप्सिडा सेकेंड क्लास जो है कोनिफेरोप्सिडा का मतलब है जहां पर ट्रीज का शेप भी कोनिकल होता है, कोन लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, उनको कहा गया कोनिफेरोप्सिडा। और इन कोनिफेरोप्सिडा में भी ये भी पाया गया कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं कोन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस तरह से इन कोन लाइक अपीयरेंस, कोन लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियरिंग इन प्लांट्स को कोनिफेरोप्सिडा कहा गया। कोनिफेरोप्सिडा के अंतर्गत जो प्लांट्स रखे गए हैं जैसे ओरोकेरिया, वोल्मिया, डेक्राइडियम, पोडोकार्पस, कनिंगामिया, जूनिपेरस, टेक्सस, सिफेलोटेक्सस, एबीज, क्रिप्टोमेरिया, पीसिया।
क्लासिफिकेशन में कोनिफेराप्सिडा को कई ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है और उन्हीं ऑर्डर्स की ये प्लांट्स हैं जो कि मैं इस स्लाइड में आपको शो कर रही हूँ। नेक्स्ट जो थर्ड क्लास है, जो है तीसरी क्लास है जिम्नोस्पर्म की, वो सबसे ज्यादा विकसित जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं। इसको कहा गया निटॉप्सिडा। तो निटॉप्सिडा में 3 तरह के पौधे रखे गए हैं, इफिड्रा, नीटम और वेल्विशिया। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही प्लांट दिखाने वाली हूँ जो मुझे वहाँ ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के बोटेनिकल गार्डन में देखने को मिला था, इफिड्रा। तो आइए ये स्लाइड आप देखिए। सबसे पहले आपके सामने है सिरेटोजेमिया फस्कोविरिडिस। ये फैमिली जेमिएसी का प्लांट है। फैमिली जेमिएसी ऑर्डर साइकेडल्स और साइकेडोप्सिडा क्लास का मेंबर है। क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर साइकेडल्स, फैमिली जेमिएसी, जीनस सिरेटोजेमिया, स्पीशीज इसकी क्या है, फस्कोविरिडिस। ये एंडेमिक टू हिडाल्गो स्टेट इन मैक्सिको सिटी और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट है। क्यों एंडेंजर्ड है? क्योंकि इसका हैबिटेट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड भी ये सिरेटोजेमिया फस्कोविरिडिस की है। जो डिटेल्स मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए हैं वही डिटेल्स इस प्लांट के भी हैं। ये स्लाइड आपको साइकस रिवोल्यूटा को दिखा रही है। साइकस रिवोल्यूटा का मेल प्लांट है जिसमें कि आप देख रहे हैं मेल कोन लगे हुए हैं। जहां पर ये पॉइंटर है वहां पर आप देखें कि यहाँ पर ये मेल कोन दिखाई दे रहे हैं। मेल कोन क्या बियर करते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। मेलकोन में माइक्रोस्पोरोफिल सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर स्पाइरल अरेंज्ड होती हैं और इन माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन करके मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करके बाद में सीड फॉर्म जाइगोट बनाने और सीड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। इसकी जो सिस्टमैटिक पोजीशन है आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लांट किंगडम का है, क्लैड ट्रैक्योफाइट्स, क्लैड जिम्नोस्पर्मी। इसको डिवीजन इसको कहा गया साइकेडोफाइटा, क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर साइकेडल्स, फैमिली साइकेडेसी, जीनस साइकस एंड स्पीशीज रिवोल्यूटा। ये साइकस रिवोल्यूटा का फीमेल प्लांट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एक्सिस पर फीमेल कोन लगा हुआ है, बड़ा फीमेल कोन है जिसमें फीमेल कोन ना कह के आप ये कह सकते हैं इसके एक्सिस में लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल्स हैं। ये अलग अलग निकली हुई आपको दिखाई दे रही हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज्ड है, स्पाइरल में अरेंज है। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन वही, क्योंकि ये साइकस जनरा ही है जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा। तो ये साइकेडोफाइटा के साइकेडोप्सिडा क्लास ऑर्डर साइकेडल्स की फैमिली साइकेडेसी का ही मेंबर है। तो ये दोनों स्लाइड जो आपने देखी वो साइकस की फीमेल कोन बियरिंग फीमेल प्लांट है और पिछली स्लाइड में आपने साइकस का मेल कोन बियरिंग मेल प्लांट देखा। ये स्लाइड है औरोकेरिया औरोकाना को शो कर रही है। औरोकेरिया औरोकाना जो है औरोकेरिएसी फैमिली का मेंबर है। ये चिलियन पाइन कहलाता है। चिली में पाया जाने वाला ये ट्री है। इसको चिलियन पाइन कहा गया क्यों? क्योंकि कोनिफरल्स का मेंबर है। और इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है, पाइनोफाइटा है, पाइनऑप्सिडा है या पाइनऑप्सिडा है या इसको आप कोनिफेरॉप्सिडा भी कह सकते हैं। ऑर्डर औरोकेरियल्स है, फैमिली औरोकेसी है और जीनस इसका औरोकेरिया है, स्पीशीज इसकी औरोकाना है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? चिली में पाया जाता है। चिलियन पाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये भी एक बड़ा अमेजिंग जिम्नोस्पर्म है। इसको वोल्मिया नोबिलिस कहते हैं। इसकी फैमिली भी औरोकेरियसी है, यानी जो आपने पीछे देखा औरोकेरिया उसका ही ये भाई बंधु है। वो सेम फैमिली के प्लांट है, ये औरोकेरियसी फैमिली के ही है। और ये एंडेमिक है कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में ये विशेष रूप से पाया जाता है। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन भी वही होगी, कोनिफेरॉप्सिडा या पाइनॉप्सिडा। कोनिफेरॉप्सिडा को यहाँ पर पाइनॉप्सिडा कहा गया है, पाइनॉप्सिडा भी आप कह सकते हैं। औरोकेरियल्स फैमिली औरोकेरिएसी, जीनस वोल्मिया एंड स्पीशीज नोबिलिस।
ये है ओरोकेरिया बेडविलाई। ओरोकेरिया बेडविलाई फैमिली ओरोकेसी, ये भी वही ओरोकेरिया फैमिली का मेंबर है सेम फैमिली के प्लांट्स हैं ये, केवल इसकी स्पीशीज डिफरेंट है बेडविलाई। ये भी फैमिली ओरोकेरियसी ऑर्डर ओरोकेरियल्स के अंतर्गत ही आता है। ये सेम ओरोकेरिया ओरोकाना जो कि चिलियन पाइन के नाम से जाना जाता है, नोन एज मंकी पजल ट्री, और बड़ा ही अमेजिंग जिम्नोस्पर्म है। ये रेयरली देखने को मिलता है, जो हमें यहाँ ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के बॉटेनिकल गार्डन में देखने को मिला। इस स्लाइड में है ओरोकेरिया कनिंगैमी। ओरोकेरिया कनिंगैमी फैमिली ओरोकेरिएसी का मेंबर है, और फैमिली ओरोकेरिएसी पाइनोफाइटा के पैनोप्सिडा क्लास के ऑर्डर ओरोकेरियल्स के अंतर्गत आती है, और ये ओरोकेरिया ग्रुप का ही एक प्लांट है। ये स्लाइड डेक्राइडियम क्यूप्रिसिनम को शो कर रही है। ये डेक्राइडियम क्यूप्रिसिनम फैमिली पोडोकार्पेसी का मेंबर है, और पोडोकार्पेसी फैमिली ओरोकेरियल्स ऑर्डर के अंतर्गत आती है। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है जिम्नोस्पर्म, पाइनोफाइटा, पाइनोप्सिडा, ओरोकेरियल्स, पोडोकार्पेसी फैमिली, डेक्राइडियम क्यूप्रिसिनम, और ये रिमो पाइन के नाम से जाने जाते हैं। एंडेमिक टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का ये एंडेमिक जनरा है। नेक्स्ट है पोडोकॉर्पस एफिनिस। पोडोकॉर्पस एफिनिस ये फैमिली पोडोकार्पेसी का मेंबर है। ये क्लास कोनिफेरॉप्सिडा, ऑर्डर ओरोकेरियल्स, मतलब सेम ऑर्डर के मेंबर हैं, बस इनकी थोड़ा सा फैमिली अलग कर दी गई है, पोडोकार्पेसी कर दी गई। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ओरोकेरिया और यह पोडोकार्पस जो दोनों कजन हो गए। तो पोडोकार्पेसी फैमिली जो है ओरोकेरियल्स ऑर्डर की ही है, जिसका ये जेनरा है पोडोकार्पस, और इसकी स्पीशीज है पोडोकार्पस एफिनिस। ये वास्तव में एंडेमिक टू फिजी है, ये ज्यादातर फिजी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कनिंगामिया लैंसियोलेटा। कनिंगामिया लैंसियोलेटा ये क्यूप्रिसेसी फैमिली का मेंबर है। इसका क्लासिफिकेशन कैसे कहा जाएगा कि ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये पाइनोफाइटा, डिवीजन पाइनोफाइटा या कोनिफेरोफाइटा के मेंबर हैं, क्लास कोनिफेरोप्सिडा है, ऑर्डर क्यूप्रिसेल्स, इसका ऑर्डर भी बदल गया तो है। देन ऑर्डर क्यूप्रिसेल्स की फैमिली क्या है, क्यूप्रिसेसी है, जीनस कनिंगामिया है, स्पीशीज लैंसियोलेटा है, लैंसियोलेट शेप की इसकी पत्तियां हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लैंसियोलेटा। और ये मेंबर है साउथ सेंट्रल अमेरिका, साउथ सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है। नेक्स्ट है ये जूनिपेरस। जूनिपेरस भी फैमिली क्यूप्रिसेसी, यानी जिस तरह से आपने पिछला मेंबर देखा था सेम उसी फैमिली का ये मेंबर है जूनिपेरस। तो जूनिपेरस का भी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होगा, ये जिम्नोस्पर्मी ग्रुप के हैं, कोनिफेरोफाइटा क्लास डिवीजन के हैं, क्लास कोनिफेरोप्सिडा है, ऑर्डर क्यूप्रिसेल्स है, फैमिली क्यूप्रिसेसी है, जूनिपेरस जीनस है, और स्पीशीज इसकी वर्जियाना, इसकी स्पीशीज है जूनिपेरस वर्जियाना। नेक्स्ट है टेक्सस बैक्काटा। टेक्सस बैक्काटा फैमिली टेक्सेसी का मेंबर है। इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है जिम्नोस्पर्म, पाइनोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा, क्लास पाइनोप्सिडा और कोनिफेरोप्सिडा, ऑर्डर क्यूप्रिसेल्स, फैमिली टेक्सेसी, जीनस टेक्सस और स्पीशीज जीनस बैक्काटा। तो ये जनरली यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका वाले जोन में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है सिफेलोटेक्सस हैरिंगटोनिया। सिफेलोटेक्सस हैरिंगटोनिया, ये आप इसका फीमेल कौन देख रहे हैं, सिफेलोटेक्सस हैरिंगटोनिया, हैरिंगटोनिया का ओव्यूल, यस दिस इज ओव्यूल, एंड ये सिफेलोटेक्सस प्लांट है, सिफेलोटेक्सस इसका जेनरा है, स्पीशीज है हैरिंगटोनिया, वैरायटी है ड्रोपेसिया।
और इसका भी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, जिम्नोस्पर्म है ये, डिवीजन कोनिफेरोफाइटा या पाइनोफाइटा, क्लास पाइनोप्सिडा, ऑर्डर क्यूप्रिसेल्स, फैमिली टैक्सेसी, जीनस सिफेलोटैक्सस और स्पीशीज है हैरिंगटोनिया। एक जापानीज स्पीशीज है, इसको काउटेल पाइन भी कहते हैं। ये क्या है, ये एंडेमिक टू जापान है, जापान में ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये भी सिफेलोटैक्सस हैरिंगटोनिया है, सेम प्लांट का एक दूसरी जगह लगा हुआ फोटोग्राफ है ये, इसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट है प्रोमनोप्टिस एडिना। प्रोमनोप्टिस एडिना ये फैमिली पोडोकार्पेसी का मेंबर है। इसका क्लासिफिकेशन है, ये जिम्नोस्पर्म्स है, पाइनोफाइटा कोनिफेरोफाइटा है, क्लास पाइनोप्सिडा या कोनिफेरोप्सिडा है, ऑर्डर ओरोकेरियल्स है, फैमिली पोडोकार्पेसी है, जीनस का नाम है प्रोमनोप्टिस। पहले इसका नाम पोडोकार्पस था और इसका स्पीशीज का नाम है एडिना। ये भी चिलियन प्लम के नाम से जाने जाते हैं। ये चिली एडेंस एक प्लेस है चिली में, वहां का नेटिव है। नेक्स्ट है ये क्रिप्टोमेरिया जापोनिका। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जापान का रहने वाला है। क्रिप्टोमेरिया जापोनिका, इसकी फैमिली क्यूप्रिसेसी है। इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, ये ट्रैक्योफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, पाइनोफाइटा या कोनिफेरोफाइटा है, पैनोप्सिडा या कोनिफेरोप्सिडा है, ऑर्डर पाइनेल्स या इसको पहले कोनिफेरल्स कहा जाता था, देन फैमिली क्यूप्रिसेसी, जीनस क्रिप्टोमेरिया, स्पीशीज जापोनिका। ये नेटिव ऑफ जापान एंड चाइना है, यानी जापान और चाइना में ये एंडेमिक है, वहां पर पाए जाते हैं। ये भी क्रिप्टोमेरिया, सेम क्रिप्टोमेरिया जापानिका का थोड़ा और क्लियर बृहद डायग्राम है, जिसमें आप इनके कोन्स भी देख रहे हैं। यहाँ पर आपको कोन देखने को मिल रहा है, ये लगे हुए हैं। ये कोन इनके क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ये मेल कोन, छोटे वाले जो दिख रहे हैं ये मेल कोन है, इसके अंदर ये बड़े बड़े कोन लटके हुए दिख रहे हैं, ये क्या है, इसके फीमेल कोन है। तो इस तरह से फीमेल कोन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करता है, ओव्यूल बियर करता है, मेल कोन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर पॉलन बनाते हैं, मेगास्पोरेंजिया यहाँ पर ओव्यूल बनाते हैं। और इस तरह से इनका जो माइक्रोस्पोरेंजिया है पॉलन बनाने वाला, वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। ये प्लांट है एबीज नॉर्मेंडिना, नॉर्मेनाइंडिना, सॉरी ये प्लांट, इसका स्पीशीज का प्रोनाउंसिएशन है नॉर्डेमेनियाना, एबीज नॉर्डेमेनियाना, फैमिली पाइनेसी। फैमिली पाइनेस, इसका भी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होगा, ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, डिवीजन पाइनोफाइटा, क्लास पाइनोप्सिडा, ऑर्डर पाइनेल्स, फैमिली पाइनेसी और जीनस एबीज नॉर्डेमेनियाना, नॉर्डमेनियाना। नेक्स्ट है कनिंगामिया लैंसियोलेटा। ये क्यूप्रिसेसी फैमिली का मेंबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले भी आप देख चुके हैं इसको। ये थोड़ा और बृहद और क्लियर फॉर्म में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ये थूजॉप्सिस डोलोब्रेटा, थूजॉप्सिस डोलोब्रेटा। ये फैमिली क्यूप्रिसेसी का मेंबर है, फैमिली क्यूप्रिसेसी का मेंबर है। जीनस थूजॉप्सिस, स्पीशीज डोलोब्रेटा, एंडेमिक टू जापान, ये जापान में पाए जाते हैं। आपके देश में थूजा, जिसको आप विद्या भी कहते हैं, ये उसी ग्रुप का मेंबर है। थूजा के ही तरह से इसकी पत्तियां आपको देखने को मिल रही हैं और उसी प्रकार की प्रॉपर्टीज ये रखता है और इसका नाम दिया गया है थूजॉप्सिस डोलोब्रेटा। पीसिया ओमोरिका, फैमिली पाइनेसी। तो ये पीसिया ट्री है, पीसिया ओमोरिका कहते हैं इसको। ये इसका क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म, पाइनोफाइटा, पाइनोप्सिडा, पाइनल्स, पाइनेसी, पीसिया ओमोरिका। ये भी पीसिया ओमोरिका का ही एग्जाम्पल है। पीसिया ओरिएंटेलिस, यहाँ पर अब ये स्पीशीज बदल गई। पहले आपने देखा था पीसिया ओमोरिका, अब ये स्पीशीज है किसकी, पीसिया ओरिएंटेलिस की। पीसिया ओरिएंटेलिस
ये भी ट्रैकियोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, पाइनोफाइटा, कोनिफेरॉप्सिडा या पाइनोप्सिडा, पाइनेल्स, पाइनेसी, पीसिया और इंटेलिस। तो ये अब आ गए पाइनेसी फैमिली के मेंबर। आपके देश में पाइनस बहुत पाए जाते हैं, पाइनस आपने देखा होगा, सिट्रस, देवदारा भी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ ये कोनिफर ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयन रेंज में, नॉर्थ ईस्ट हिमालय में भी पाए जाते हैं और नॉर्थ जोन में, नॉर्दर्न हिमालयन रेंजेस में भी पाए जाते हैं। तो जब आप कब कश्मीर घूमने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं या आप उत्तराखंड जाते हैं, उत्तरांचल जाते हैं, तो आपको ये पाइन ट्रीज देखने को मिलते हैं। इसी तरह आप नॉर्थ ईस्ट भी जाएंगे तो ये 1500 मीटर से ऊपर की हाइट पर आपको कोनिफर ट्रीज भी वहां देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में वैसे सैकिडोफाइट भी मिलते हैं, क्योंकि वहां पर कई बार जो लोअर रीजन है, हिमालयन रेंजेस के नीचे वाला भाग है, वहां पर टेम्परेचर अधिक भी होता है, थोड़ा समुद्री क्लाइमेट से प्रभावित होता है वहाँ की जलवायु, तो इसलिए वहां पर सैकिडोफाइट्स भी पाए जाते हैं। ये है पीसिया ब्रीवेरियाना, इसको वीपिंग पाइन या वीपिंग स्प्रूस भी कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है, ये जिम्नोस्पर्म है, कोनिफेरॉप्सिटा के मेंबर है, कोनिफेरॉप्सिडा क्लास है, ऑर्डर पाइनेल्स है, फैमिली पाइनेसी है। पीसिया ब्रीवेरियाना ये भी है, वीपिंग स्प्रूस के नाम से भी जाना जाता है, और ये वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में ज़्यादातर पाए जाते हैं पीसिया ट्रीज। नेक्स्ट है ये जूनिपेरस वर्जियाना। पहले भी जूनिपेरस वर्जियाना का एक प्लांट को मैं यहाँ पर शो किया मैंने। ये भी नॉर्थ अमेरिका में और गल्फ ऑफ मैक्सिको के वाले जोन में पाए जाते हैं, 30-40 फीट ऊंचे होते हैं। ये भी पाइनोफाइटा के मेंबर हैं, पाइनल्स ऑर्डर, पाइनेसी फैमिली, जूनिपेरस वर्जियाना। तो ये आप जैसे देख रहे हैं तो आपको देखकर अच्छा लगेगा कि किस तरह से ये ट्री है और कैसे वहाँ पर बॉटेनिकल गार्डन में कंजर्व किया गया है। तो है इस प्रकार ये भी जूनिपेरस वर्जियाना की ब्रांचेस के कुछ पार्ट्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, फोकस किया है। इनकी सिस्टमैटिक पोजीशन भी सेम है। ये सेम ही प्लांट स्पीशीज के अलग अलग प्लांट थे जिनकी अलग, और ये लास्ट जो देख रहे हैं आप, इफिड्रा डिस्टैकिया, इफिड्रा डिस्टैकिया फैमिली इफिड्रेसी का मेंबर है, और इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है? अब ये थोड़ा जिम्नोस्पर्म की एडवांस स्पीशीज आ गया, एडवांस कैटेगरी आ गया, जिसको क्लास को इस डिवीजन को क्या कहते हैं? नीटोफाइटा। इसकी क्लास को निटॉप्सिडा, और निटॉप्सिडा के ऑर्डर इफिड्रेस, फैमिली इफिड्रेसी का मेंबर है इफिड्रा। तो ये एफिड्रा जो है ये जिम्नोस्पर्म की दुनिया में एक जो विकसित ग्रुप है, जो नया एडवांस ग्रुप है, उसके अंतर्गत आता है। एफिड्रा की स्पीशीज है डिस्टैकिया। ये 50 सेंटीमीटर टॉल श्रब्स है। ये जस्ट बॉटनिक जो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के बाहर की तरफ, पीछे की तरफ गार्डन बनाया गया था, रॉक गार्डन, उसमें लगा हुआ है। संसार के सभी भागों में एफिड्रा की विभिन्न स्पीशीज पाई जाती है। नेक्स्ट है एबीज के ट्री। एबीज के ट्री पाइनेसी फैमिली का मेंबर है। कैसे बड़े बड़े होते हैं, और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोन यहाँ पर आप देख रहे हैं, बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको व्हाइट कलर की। एबीज एल्बा भी हो सकता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में थोड़ा व्हाइटिश है और कोन भी व्हाइटिश दिखाई दे रहे हैं। फिर एबीज की ये भी एबीज की वैरायटी है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, निडल लाइक लीव्स दिखाई दे रही हैं। ये कनिंगामिया का है, कनिंगामिया का ट्री है, जो कि यूपरिसेसी फैमिली का मेंबर है। ये क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका है। ये क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका की ये फीमेल कोन दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़ा बड़े हैं, ड्राई हो चुके हैं, इनका डेhiscence भी हो गया, ये खुल गए हैं, इनके ओव्यूल जो बाहर गिर चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। Special thanks to the management of Botanical Garden of University of Zurich for allowing me to visit the garden and to collect information about various plant species which has been utilized to educate the students through this presentation. मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के बॉटनिकल गार्डन की मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने दुनिया भर के विशिष्ट पादप प्रजातियों का संग्रह अपने बॉटनिकल गार्डन में किया है और मुझे यह जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।
और इसी वजह से मैं अपने विद्यार्थियों को और अपने यहाँ के लोगों को इन विशिष्ट पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दे सकी और उन्हें एजुकेट कर सकी। धन्यवाद। आप को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसकी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बारे में अपने कमेंट्स दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दुनिया भर में पाई जाने वाली विशिष्ट जिम्नोस्पर्म की प्रजातियों की जानकारी दी है। ये विशिष्ट जिम्नोस्पर्म अपने अपने कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि जिम्नोस्पर्म जो है बहुत ही इनको कंजर्व करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मेथड्स बहुत कम होती हैं। ये अपने सीड से ही जर्मिनेट किए जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको इनसे मिलवाना चाहा। जो फोटोग्राफ्स मैंने कलेक्ट किए थे ज्यूरिक बोटेनिकल गार्डन में, जिन प्लांट्स को मैंने देखा था, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी इनके बारे में जानकारी दूं, इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। थैंक्स, धन्यवाद।